स्टैंडर्ड 10 महाभारत की एक सांझ रिवीजन चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले मैं एकांकी का परिचय और सारांश बतला रही हूँ और कुछ डाउट होने पर आप क्लियर कर सकते हैं। प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण ने एक पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत किया है। एकांकी में दिखाया गया है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन का हठ ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से उत्तरदायी थी। महाभारत के युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो गया, तो दुर्योधन सूचना पाकर पांडव भी वहां पहुंचे तथा सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। पहले तो दुर्योधन ने उसकी ललकार पर ध्यान नहीं दिया, पर बार बार ललकारे जाने पर दुर्योधन द्वैतवन के जलाशय से बाहर आ गया और बोला कि उसे युद्ध से विरक्ति हो गई है, अतः अब वह युद्ध नहीं करना चाहता। आप चैन से राज्य का आनंद ले। परंतु पांडव दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बोले कि वे निहत्थे दुर्योधन को मारकर पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसलिए तुम जो चाहो हथियार ले लो और इनमें से किसी एक के साथ युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा होगा। दुर्योधन ने एक गदा की मांग की तथा भीमसेन और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध में दुर्योधन की ही जीत होगी, पर श्री कृष्ण वहां गए और उन्होंने भीमसेन को दुर्योधन की जंघा पर वार करने को कहा और इस प्रहार से दुर्योधन चीख कर आहत होकर गिर पड़ा और पांडव खुशी मनाते हुए चले गए। संध्या के समय अकेले युधिष्ठिर दुर्योधन के पास आए तथा उनसे बातें करने लगे। बातचीत के दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया तथा कहा कि मैं तो तुम्हें शांति देने आया था, हो सकता है कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा होगा। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि पश्चाताप मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, तुम्हारी तरह षड्यंत्र नहीं किया। तुम्ही ने अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का रक्त बहाया। युधिष्ठिर ने न्याय की दुहाई दी, पर दुर्योधन ने कहा कि जिस राज्य की बात वे कर रहे हैं वह मेरे पिता का है, फिर तुम्हारा उस पर अधिकार कैसे हुआ। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारने की बात कही, तो दुर्योधन ने उत्तर दिया कि क्या भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का वध न्यायोचित था। इसी प्रकार द्रौपदी के अपमान का आरोप लगाए जाने पर दुर्योधन ने कहा कि तुम्ही ने द्रौपदी को जुए में दांव लगाकर उसका अपमान किया था। जुए में हार जाने पर सभा में एक दासी के रूप में द्रौपदी आई और दुर्योधन ने उनका उस समय अपमान किया और दुर्योधन ने ये भी कहा कि युद्ध के लिए केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही जिम्मेदार थी, मैं नहीं। और इस प्रकार संवाद के बाद दुर्योधन का प्राणांत हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। इसको पढ़ने के बाद जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।